नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। भारत में गौ तस्करी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन कोई ना कोई गौ तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़ता रहता है। भले भारत एक हिंदू बहुल देश है जहां गौ को पूजनीय माना जाता है, लेकिन भारत में गायों की जो स्थिति है वो चौंकाने वाली है। गौ तस्करों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो खुले आम गौ मांस की तस्करी और इसका व्यापार करते हैं। तस्करी को लेकर देश में कई कानून हैं, फिर भी इस तरह के मामले थमने का नाम नहीं ले रही है। हाल ही में राजस्थान गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा, जहां पुलिस और गौ तस्करों के बीच जबरदस्त भिड़ंत हुआ और तस्करों को मिट्टी में मिला दिया गया। क्या है पूरी घटना, बात करेंगे आज की स्पेशल स्टोरी में। गौ तस्करों ने पुलिस को मारी गोली, पुलिस ने लिया बड़ा एक्शन। गौ तस्करों की अब खैर नहीं, पुलिस ने गौ माफिया को ठोका। पूरी खबर राजस्थान से जुड़ी है, जहां राजस्थान के डीग जिले में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में पुलिस ने इद्रीश और महमूद के पैरों में गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ में थाना प्रभारी के सीने में गोली लगी है। हालांकि बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से उनकी जान बच गई है। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुल 3 गौवंशों को मुक्त भी कराया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना डींग जिले के थाना क्षेत्र कामा की है। यहां रविवार को पुलिस टीम गश्त कर रही थी, तभी एसएचओ मनीष शर्मा को अपने क्षेत्र में गौ तस्करों के मौजूदगी की सूचना मिली। पुलिस को पता चला कि गौ तस्कर 3 गौवंश लेकर चनिया खुर्द के जंगल वाली राह पर जा रहे हैं। सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर तस्करों को घेर लिया और उन्हें खुद को पुलिस के हवाले करने के लिए कहा। सरेंडर करने के बजाय दोनों आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। एक गोली एसएचओ के सीने में लगी। बुलेट प्रूफ जैकेट पहने होने के कारण थानेदार की जान बच गई। आखिरकार पुलिस को अपने आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ी। जवाबी कार्रवाई में महमूद और इद्रीश घायल हो गए। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया। महमूद इलाके में भोला नाम से कुख्यात है और उस पर 19 मुकदमे भी दर्ज हैं। दोनों गौ तस्करों को आरबीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। इनके पास से काटने के लिए ले जा रहे 3 गौवंश बरामद किए गए हैं। महमूद पर दर्ज 19 मुकदमों में अधिकांश गौ तस्करी के मामले हैं। दोनों आरोपियों के पास से 3 देसी कट्टे, 6 जिंदा कारतूस और 3 खाली कारतूस भी बरामद हुए हैं। बता दें कि राजस्थान में गौ तस्करी के मामले थमने का नाम नहीं ले रही है। सरकार के निर्देश और पुलिस के सख्त पहरे के बाद भी राजस्थान में गौ तस्करी के मामले थमते नजर नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला राजस्थान के धौलपुर जिले से सामने आया था, जहां पुलिस ने गौवंश से भरे एक ट्रक को पकड़ा था। पुलिस ने ट्रक से 31 गौवंश बरामद किए थे, जिसमें 9 मरी हुई थी। हालांकि पुलिस की कार्रवाई से पहले ट्रक चालक और खलासी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। मिली जानकारी के अनुसार यह कार्रवाई धौलपुर के कुलारी थाना पुलिस क्षेत्र की है। पुलिस को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सूचना दी थी, जिसके आधार पर पुलिस ने गौवंश से भरे हुए ट्रक को बसई नवाब पुलिस चौकी बॉर्डर पर पकड़ लिया था। ट्रक के अंदर से 31 गौवंश बरामद किए गए थे, जिनमें से 9 गौवंश मृत अवस्था में पाए गए थे। थाना प्रभारी भंवर सिंह ने बताया था कि सोमवार की रात बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सूचना दी थी कि धौलपुर जिले में गौवंश से भरे एक कंटेनर ट्रक को उत्तर प्रदेश के किसी बूचड़खाने में तस्करी करने के लिए ले जाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं की सूचना पर बसई नवाब नाका बॉर्डर पर पुलिस ने सघन नाकाबंदी की थी। नाकाबंदी के चलते पुलिस ने कंटेनर ट्रक को रुकवा लिया, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर चालक और खलासी खेतों में कूदकर फरार हो गए। कंटेनर गाड़ी को जब्त कर 31 गौवंश बरामद किए गए थे, जिसमें से 9 गौवंश मृत अवस्था में पाए गए थे। वहीं जीवित गौवंश को बिजौली गौशाला में छोड़ दिया गया है। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर मालिक की तलाश शुरू कर दी है। मामले की शुरुआती जांच में पता चला कि गौ तस्कर उत्तर प्रदेश बूचड़खाने के लिए गौवंश की तस्करी कर रहे थे। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। धौलपुर और डीग जिले में पशु तस्करी का धंधा थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि पुलिस द्वारा समय समय पर कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन गौ तस्करों पर अंकुश लगाना पुलिस के लिए चुनौती साबित हो रहा है। लंबे समय से गौ तस्कर जिले के बाड़ी, मथुरा, धौलपुर एवं राजाखेड़ा के ग्रामीण क्षेत्रों से गौवंश को एकत्रित कर कंटेनर गाड़ी में भरकर उत्तर प्रदेश तस्करी करने के लिए ले जाते हैं। गौवंश की तस्करी पर रोकने के लिए स्थानीय पुलिस पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। गौ तस्करी की घटनाएं आए दिन देश में कहीं ना कहीं सामने आती रहती है।
हाल ही में बीते साल दिल्ली पुलिस ने एक गौ तस्कर आफताब अहमद को गिरफ्तार किया था। पुलिस का कहना था कि गौ वंश बेचने के लिए आफताब ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर कई बार गायों की हत्या की है। इस तरह की घटनाएं देश के विभिन्न भागों में होती है तो सामाजिक तनाव फैल जाता है। हालांकि भारतीय संस्कृति और महात्मा गांधी की इच्छा के अनुरूप विभिन्न राज्यों में गौवंश के संरक्षण हेतु कानून बनाए गए हैं, लेकिन कुछ राज्यों में किसी न किसी बहाने गौ हत्या की अनुमति दी गई है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश गौ निषेध और पशु संरक्षण अधिनियम 1977 के तहत राज्य में गौवंश यानी कि गाय, बछिया और बछड़ी की हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध है। इनकी हत्या के दोषियों को अधिकतम 6 महीने की जेल और 1000 रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है। राज्य में बैल या सांड की हत्या के लिए फिट फॉर स्टॉलर प्रमाण पत्र संबंधित अधिकारी से प्राप्त करना होगा। बैल या सांड की हत्या की अनुमति तभी दी जाएगी जब वह प्रजनन और कृषि कार्य योग्य नहीं होगा। वहीं असम की बात करें तो असम मवेशी संरक्षण अधिनियम 1950 के तहत यदि मवेशी 14 वर्ष से अधिक उम्र के हैं या फिर किसी असाध्य रोग से ग्रस्त होने के कारण प्रजनन या कृषि योग्य नहीं रह गए तो ऐसे मवेशियों की हत्या की इजाजत दी जा सकती है। इसके लिए भी संबंधित अधिकारी से फिट फॉर स्टॉलर प्रमाण पत्र लेना जरूरी होगा। अगर इन नियमों का उल्लंघन किया गया तो दोषी को 6 महीने की जेल और 1000 रुपए तक के जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है। हालांकि 2021 में असम सरकार ने राज्य विधानसभा से असम मवेशी संरक्षण अधिनियम 2021 पारित करवाया है, जिसमें गौवंश की हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान किया गया है। इस कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को 3 से 5 लाख रुपए का जुर्माना और 3 से 8 वर्ष का कारावास या फिर दोनों की सजा हो सकती है। इसके अतिरिक्त हिंदू, सिख, जैन और बीफ नहीं खाने वाले अन्य समुदाय के लोगों के धार्मिक स्थलों के 5 किलोमीटर के दायरे में बीफ की खरीद बिक्री को भी प्रतिबंधित किया गया है। इसके अलावा गौवंश पशु अधिनियम 1995 के तहत राज्य में गौवंश की हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध है। गौवंश के मांस की बिक्री और परिवहन वर्जित है। इस कानून की अवहेलना करने पर 2 वर्ष तक के कठोर कारावास और 10,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा यूपी की बात करें तो उत्तर प्रदेश गौ हत्या निवारण अधिनियम 1955 के तहत राज्य में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध है। इसके अतिरिक्त बैल और सांडों की हत्या तभी की जा सकती है जब उनकी उम्र 15 वर्ष से अधिक हो और प्रजनन क्षमता या कृषि कार्य योग्य ना रहे हों। इसके लिए फिट फॉर स्टॉलर प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। इस कानून की अवहेलना करने पर उत्तर प्रदेश में 2 वर्ष तक का सश्रम कारावास और 1000 रुपए जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की बात करें तो मध्य प्रदेश कृषि पशु संरक्षण अधिनियम 1959 के तहत गाय का बछड़ा, बैल और भैंस के बछड़े की हत्या वर्जित है। इसके अतिरिक्त बैल और सांडों की हत्या तभी की जा सकती है जब मवेशी 15 वर्ष से अधिक उम्र का हो या फिर कृषि कार्य तथा प्रजनन में अयोग्य हो। अगर इस कानून की अवहेलना की जाती है तो संबंधित व्यक्ति को अधिकतम 3 वर्ष तक की कैद और 5000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। तो वहीं महाराष्ट्र पशु संरक्षण अधिनियम 1976 के तहत राज्य में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध है। बैल और भैंसों की हत्या की अनुमति तभी दी जा सकती है जब मवेशी प्रजनन और अन्य कार्यों में अक्षम्य हो। इसके लिए भी फिट फॉर स्टॉलर प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। नियम की अवहेलना करने पर अधिकतम 6 महीने की कैद और 1000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल पशु वध अधिनियम 1950 के तहत राज्य में यदि गौवंश के पशु भैंस या फिर भैंसे अगर 14 वर्ष से अधिक उम्र के हों और उनकी प्रजनन क्षमता और कृषि योग्य ना हो तो उनकी हत्या फिट फॉर स्टॉलर प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद की जा सकती है। अगर इस कानून की अवहेलना की जाती है तो अधिकतम 6 महीने की जेल और 1000 रुपए का जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है। कुल मिलाकर हैरानी तब होती है जब ऐसे कठोर कानून होने के बावजूद ऐसे मामले थमने का नाम नहीं ले रही है और हिंदू आस्था को हर रोज आहत किया जा रहा है। इसलिए जरूरत है कि सरकार और भी कठोरता के साथ इन मुद्दों पर ध्यान दे ताकि गौ हत्याओं को रोका जा सके। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।